हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी शर्मिंदगी को दूर करें, जैसा कि एस्तर की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है। तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। मेरे प्रियो, बच्चों की आशीष ना होना, फल लेकर ना आना, यह एक शर्मिंदगी नहीं है। एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने व्यापारी होने की बुलाहट दी है और वह अपने व्यापार में संघर्ष कर रहा है, तो यह एक शर्मिंदगी है। और हर एक शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। जिस शर्मिंदगी के पीछे उसे दूर करने के लिए आप जोर नहीं लगाएंगे, वह शर्मिंदगी आपकी जिंदगी से कभी दूर नहीं होगी। शारीरिक कानून भी अपने आप नहीं बनते, उनके लिए भी आपको सरकार पर दबाव डालना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब तक आप अपनी शर्मिंदगी के खिलाफ आत्मिक ताकत नहीं लगाते, जब तक आप उपवास प्रार्थना के द्वारा उस शर्मिंदगी को और श्राप को तोड़ते नहीं हैं, तब तक वह आपकी जिंदगी से खत्म नहीं होती। यहूदी लोग एक जगह पर गुलाम बनकर रहे और अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागे और छिपे। यह उनके लिए एक शर्मिंदगी थी। इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए एस्तर ने फैसला लिया कि मैं 3 दिन रात के उपवास रखकर प्रार्थना करूंगी और अपनी यहूदी कौम को बचाऊंगी। उसने उपवास रखे और दूसरे उपवास के दिन वह राजा के पास गई। उसने राजा को कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप खुद मेरे साथ भोज में आएं। बाइबल में लिखा है कि उस दिन राजा को नींद नहीं आई और राजा ने उस दिन इतिहास की पुस्तक पढ़ने के लिए मंगवाई। और जब राजा को वह पढ़कर सुनाई गई तो उसमें लिखा था कि एस्तर के रिश्तेदार मोर्दके ने राजा को उसकी मौत से बचाया था। तब राजा ने पूरी इजरायली जाति को आजाद किया और उनके दुश्मन हामान को खंबे पर लटका दिया। जब एस्तर के उपवास का उत्तर आया तो उनकी शर्मिंदगी दूर हुई, और जो यहूदी मरने वाले थे उन्होंने ही अपने दुश्मनों को मार डाला। जिस शैतान को आपकी जिंदगी से निकलना चाहिए वह अभी भी आपके अंदर ही है, क्योंकि आपने उसे जगह दी हुई है। उस गरीबी असफलता को जगह दी हुई है, लेकिन जब आप उसको निकालने की ठान लेंगे और परमेश्वर की आग उसके ऊपर फेंकेंगे तो उस शैतान, गरीबी और असफलता को जाना ही पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि 430 साल बीतने पर भी जब परमेश्वर का वचन इजरायलियों के जीवन में पूरा नहीं हुआ, तब उन्होंने अपने दुखों के कारण परमेश्वर की दुहाई दी, और तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके पास भेजा और उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। जब तक आप अपनी आशीषों के लिए और श्रापों को तोड़ने के लिए जोर नहीं लगाते, तब तक वह रुकी रहती है। फिर जब प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचन के साथ अपनी शर्मिंदगियों को तोड़ते हैं, तो फिर आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं आपकी सामर्थ्य से भरकर अपने श्रापों को तोड़कर अपनी शर्मिंदगियों को दूर कर सकूं और आपकी आशीषों को ग्रहण कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।